खुदा बाप, बेटा और कुदस के नाम से आमीन। उम्मीद है कि आप लोग बहुत सब खुश होंगे और खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे, सरफराजी दे। और आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ और जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है, वो आज हम बात करेंगे तीसरे दिन पर। खुदा के कलाम में हम देखते हैं पैदाइश की किताब में, तो वहाँ बड़ा खूबसूरत जिक्र है कि खुदा ने 3 दिन में पहले दिन में और 3 दिन में कंटिन्यू जब वो काम करता रहा, तो खुदा का कलाम बयान करता है कि तीसरे दिन जाकर खुदा ने ज़मीन और आसमान और सारी चीज़ें जब पैदा कर ली, तो उसके बाद खुदा ने रोशनी का जो लहदा रोशनी को किया। और 3 दिन जो है वो तारीकी के दिन थे। अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं या डिक्शनरी में देखते हैं, तो डिक्शनरी जो बयान करती है वो ये है कि 3 दिन जो गुजरे थे तारीकी में या तारीकी के थे जिनमें रोशनी नहीं थी, तो वो तारीकी के जो 3000 साल गुजरे, वो उन 3000 साल में डिक्शनरी बयान करती है कि उसमें अगर देखते हैं तो बेरवी और तारीकी और तमाम ऐसी चीज़ें जिसको आज जिस तरह हम देखते हैं कि मूसा जब चौथे दिन पैदा हुआ, तो बाइबल बयान करती कि खुदा ने उसे आइन दिया। और इसी तरह हम देखते हैं तो नूह दूसरे दिन तक नूह जो है उसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो दूसरे दिन में खुदा ने पूरी दुनिया 2000 साल में एकदम ख़त्म कर दी, क्योंकि इंसानों की बदी और इंसान की तमाम जितनी भी बदकारी और उसकी नाचाकियाँ नाराज़गी खुदा को न पसंद आई। तो उसको खुदा ने क्या किया, उनको एक बड़े हड़ के साथ या एक बड़े जल के साथ या एक बड़ा जो है वो बहुत बड़ा तूफान आया, जिसके बारे में लिखा बाइबल बयान करती है कि आसमान के जो दरीचे खुल गए, ज़मीन के पहाड़ खुल गए और 40 दिन 40 नाइट कंटिन्यू बारिश हुई और उस तूफान ने हर एक चीज़ को मिलियनेट कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं तो खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, और इब्राहिम को जब बरकत दी तो खुदा ने इब्राहिम में से अपने नाम की खातिर बड़े ज़ोरावर और ताकतवर नबी पैदा किए। सबसे पहले खुदा ने याकूब को और यीशु को पैदा किया, और यीशु तो एक शिकारी शख्स था, मगर खुदा का कलाम बयान करता है कि याकूब जो है वो रास्तबाज और खुदा की मर्ज़ी पर चलने वाला था, और खुदा ने उसे बरकत दी और उसे इसराइल का नाम दिया। तो इसी तरह हम देखते हैं तो बाइबल बयान करती कि खुदा ने अपने नाम की खातिर याकूब में से बहुत सारे अंबियाज़ादे, बहुत सारे लोग पैदा किए। और खुदा का कलाम बयान करता है कि आज भी हम मूसा की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो इससे बेशतर नबी बड़े आए, मगर उनके पास ये किताब मुक़द्दस नहीं थी, और ये किताब मुक़द्दस खुदा ने अपने बंदा मूसा को दी, और इससे बेशतर उसके किसी के पास आइन नहीं थी। और खुदा के बंदा मूसा ने इस आइन को पूरे तौर पर जो है तश्कील दिया, और इस आइन के वसीला से जो पूरी दुनिया को जो बेरवी में थी उसको एक पूरी हिस्ट्री दी, तारीख दी, उसको बताया कि ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या है, ये जानवर क्या है, ये क्या है। इसी तरह हर एक चीज़ जो है उसने तारीफ की। अगर हम देखते हैं तो पैदाइश की किताब भी मूसा ने लिखी, और अगर हम आगे देखते हैं तो खरूज की किताब, अबार की किताब, गिनती की किताब, अस्तिश्ना की किताब, ये 5 कुतब खुदा ने जो मूसा को दिए, ये 5 कुतब जो है इसके वसीला से पूरी दुनिया आज इस शरीयत को, इसी शरीयत की किताब को फॉलो कर रही है, और इसके मुताबिक हर मज़हब, नस्ल रंग और हर शख्स जो है इसकी रहनुमाई में चल रहा है। तो आज खुदा चाहता है कि हम अपने खुदा की हमद और तमजीद और सताइश और शुक्रगुजारी करें। तो इस मैसेज का मतलब ये है कि खुदा चाहता है कि आज भी हम इस तारीकी है जो बहुत रोशनी के दौर में, हम कहते हैं कि ये रोशनी का दौर है, ये बहुत बड़ा तरक्कियों का दौर है, बुलंदियों का दौर,
तालीम और एजुकेशन रोशनी का दौर है, मगर बेरहमी और तारीकी आज भी उसी रूज पर है, और बददियानती और हर तरह की जो नाराज़गी है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज इंसानों पर हो रही है। और हमें क्या करना है? अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह की किताब कामन बात में लिखा है, एक साल के बाद दूसरी वबा और फिर साल के बाद दूसरी वबा। वबाओं पर वबाएं क्यों आ रही हैं? इसलिए कि आज इंसान खुदा को भूल चुका है। आज इंसान खुदा की उस पाक मर्जी को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि आज इंसान खुदा के उस अगेंस्ट चल रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे खुदा खुश नहीं है, बल्कि खुदा को दुख दे रहा है, बार बार इलानिया जलील कर रहा है। तो खुदा चाहता है, कहता है जैसा उसने कहा, सुन याकूब, सुन इस्राएल, वापस लौटा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और खुदा बार बार कहता है वापस लौटा, मगर इंसान वापस नहीं लौट रहा, इंसान तौबा नहीं कर रहा, इंसान अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ रहा, बल्कि इंसान बुरे कामों, बुरी सोचों, बुरे तमाम ख्यालातों में भरता चला जा रहा है। मगर खुदा चाह रहा है कि हम अपने आप को अपने खुदा के आइन के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, तमाम जितने भी लाजमात हैं और जितने भी आइन हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। खुदा का कलाम बयान करता है कि इसी तरह हमें समझना है, जानना है। यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने, तमाम नबियों ने, तमाम अंबियाज़ादों ने, रसूलों ने, यीशु ने जो तालीम दी, हुक्म दिया, वो यही था कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। मगर आज क्या है? इंसान पड़ोसी को अपनी मानद प्यार नहीं, बल्कि कोशिश करता है कि पड़ोसी को ज़्यादा रसवा किया जाए, जहाँ उसकी इज़्ज़त और नफस पर नुकसान दिया जाए उसे। मगर खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें अपने पड़ोसी का ख्याल करना है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि जब एक शख्स जब यरूशलेम को छोड़कर और यरू को जा रहा था तो डाकुओं में गिर गया, और जब डाकुओं में गिर गया तो डाकुओं ने उसे मारा, पीटा और अदमुआ करके और उसके कपड़े फाड़ कर उसे छोड़कर चले गए। और लिखा है काहिन आया, कतरा कर चला गया, और उसने देखा ज़रूर मगर कतरा कर चला गया। फिर लावी आया और वो भी कतरा कर चला गया, और मगर एक नेक सामरी आया जिसे यहूदी कहते थे कि हमारा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मगर उसने क्या किया? उस शख्स को उठाया और उठाकर उसके जख्मों पर मैं और तेल से साफ किए और अपनी सवारी पर, अपने गधे पर डालकर वो सराय में ले गया, और सराय के मालिक को एक सिक्का देकर, एक दिनार देकर कहने लगा कि बाकी जितना इस पर खर्च आएगा मैं वापसी में दूंगा, आपने इसकी ठीक ठीक खबरगिरी करनी है। तो खुदा के यीशु मसीह ने कहा कि इसका पड़ोसी कौन ठहरा? जा काहिन, जा लावी, जा नेक सामरी? उसने कहा नेक सामरी। क्यों? इसलिए कि सामरी शख्स जिसे नतीज समझते थे वही सबसे ज़्यादा और अच्छा और उम्दा निकला। तो इसका मतलब क्या है? आज मैं देखता हूँ बड़े बड़े चर्चेस, बड़े बड़ी डिनोमिनेशन, बड़े बड़े नाम हैं, मगर कोई गरीब गुरबा शख्स चले जाए तो दरकार देते हैं। बहुत सारे पास्टर साहबानों के मैंने देखा है कि उनकी गर्दन में तो ऐसा सरिया है, वो किसी से बात पसंद नहीं करते करना, और ये कहते हैं कि हदिया दे ही जाओ, चंदा ले ही आओ। मगर बात ये कि खाली कलाम सुनाने की बात नहीं, अमली तौर पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदा को हमने असाब देना है, और ये प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ आपका नहीं है, ये खुदा का है, और खुदा ने आपको मुख्तार ठहराया। मगर एक दिन आएगा कि आपसे असाब लिया जाएगा, और हमें ज़रूरत है ये रुपया पैसा, ये दौलत, धन, सब कुछ साथ नहीं जाना। खुदा चाहता है कि हम, अगर खुदा ने हमें वसाइल दिए, हमें खुदा ने बरकत दी है, तो
हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल करना है, गरीब गुरबा और लोगों का ख्याल करना है। और उस तारीकी में जो पुराने 3 दिन गुजरी है, उस तारीकी में नहीं अभी चलना, बल्कि रोशनी के दौर में चलना। और खुदा की रोशनी ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम आपस में एक दूसरे के लिए प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, अगर क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा करते हैं, मगर उससे ज़्यादा और रास्तबाजी की मोहब्बत करनी है, ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे लोग और मेरे फर्जंद हो। हमें अपने खुदा की तमजीद, इबादत, बंदगी और सताइश करना है, खुदा को खुश करना है, ताकि खुदा की पाक मर्जी पूरी हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने आप लोगों को बरकत दे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, प्यारे खुदा, मेहरबान यीशु, कुदरत को जारी कर बरकत दे, तेरा रुकाम करे, तेरे लोग तेरी गवाही दे, कहे हमारे खुदा ने हमारे लिए अजीब अजीम बड़े काम किए। जितनों तक तेरी आवाज़ पहुँचे, एक एक को बरकत देना। खुदा हर तरह की कमजोरी, मुश्किल यीशु के नाम से जाती रहे और तेरी बरकत आए, तेरा रुकाम करे, तेरे लोग तेरी गवाही दे। तेरे पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।